आज हमारी इस क्लास में एक और उदाहरण लेते हैं। एक ठीक है सर। देखिए सभी को ये दिख रही है, कुंडली दिख रही है, आपको चार्ट दिख रहा है। जी सर, जी, आगे दिख रहा है। दिख रहा है हाँ सर। हाँ। दिख अब रहा है दिख रहा है। देखिए, अब आप बताइए कि अब हमको ये जातक की कुंडली है, जातक बोल रहा है कि मुझे धन कब आएगा। क्या करेंगे बताइए, स्टेप बाय स्टेप बताइए। तो सेकंड का कस्पर सब लॉट लेंगे। अच्छा, और? 6 का, 10 का और 2 का सब लॉट लेंगे। ठीक है। भाई उस सब लॉट को सर फिर उसके सूचक देखेंगे, सूचक कौन है। ठीक है। फिर सूचक में लेने के बाद में फिर दशा को देखेंगे कि हम्म। दशा में जो दशा चल रही है वो क्या हमारे सूचकों में है कि नहीं है। हम्म। ठीक है। चंद्रमोहन जी क्या करेंगे इसके आगे? सर इससे आगे हम उसकी जो डीडीए निकालेंगे, उसके बाद में हम उसकी सूक्ष्म दशा और प्राण दशा में जाएंगे सर। ठीक है। प्राण दशा का भी वहां तक एनालिसिस करेंगे, जो डे वाइज या डे के अंदर जो आएगी, कि वो सूचक जो धन को बता रहे हैं वो सिग्निफिकेंट अगर उसमें अगर मैच हो रहे हैं तो उन उन दिन को नोट कर लेंगे। फिर उसके बाद में जो लास्ट डिसाइडिंग फैक्टर उन डेज के, जो लास्ट डिसाइडिंग फैक्टर है, वो मून का ट्रांजिट रहेगा। कि वो सूचक मून के ट्रांजिट में, उन सूचकों में मून का ट्रांजिट होना चाहिए, उन दिनों में हमें धन प्राप्त होगा। और बहुत उसके बढ़िया। बाद में नेक्स्ट स्टेप ये रहेगी कि किस फील्ड से हमको धन प्राप्त होगा। उसके लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि जो सब लोड जो हमने देखा है, सिक्स का 10 का, उसका सब लोड कौन बन रहा है, वो कौन से हाउस को बता रहे हैं। उस हाउस से संबंधित हमें फील्ड से हमें धन प्राप्त होगा। नहीं नहीं, वो ये जो धन किस फील्ड से प्राप्त होगा उसके लिए जो है ना, सिर्फ सेकंड भाव को ही देखना है। अच्छा, वो सेकंड सेकंड हाउस को देखना है। ठीक है हाँ, सर। जैसे इस पत्रिका में सेकंड भाव का सबलॉर्ड कौन है? शनि। यानी जी। जी। है ना? तो ये सेकंड भाव का जो सबलॉर्ड है शनि। ये शनि, अब शनि को देखना है कि ये शनि किन किन ग्रहों का सबलॉर्ड या स्टार लॉर्ड है। देखिए, शनि यहाँ पे है, शनि ये यहाँ पे है, शनि इधर देखिए, इधर ये यहाँ पे है, और शनि यहाँ पे है। ठीक है। जी सर। अब देखिए कि ये जो कौन कौन से ग्रह बने हैं। एक तो ये मंगल बन गया है। ठीक है। जी। मंगल बन गया, शुक्र बन गया, और राहु बन गया। राहु। मंगल शुक्र राहु बन गया। अब इन तीनों को देखिए, मंगल शुक्र और राहु को, कि ये किन किन भावों के कस्पल सबलाड़ बना है। मंगल को देखिए सबसे पहले। मंगल है क्या किसी का, किसी भी भाव का? अब ये नियम देख लीजिए आप। सबसे पहले हमको देखना सबलाड़ की लाइन में, है ना? सबलाड़ जी की सर। लाइन में नहीं है तो हम ये देखेंगे कि किस भाव का स्टार लॉर्ड है, तो फिर स्टार लॉर्ड देखेंगे। यदि दोनों में नहीं है, तब यह देखेंगे कि वह जन्म कुंडली की चलित कुंडली में, भाव चलित कुंडली में किस भाव में बैठा है। सबसे पहले सबलाड़ को देखेंगे, सबलाड़ की लाइन को देखिए, है ना? फिर यदि वहां पे जी। नहीं है तो स्टार लॉर्ड देखिए। यदि दोनों जगह नहीं है तो हम ये देखेंगे कि किस भाव में बैठा है। ठीक है। तो देखिए, मंगल जी। को देखिए। मंगल किसी भी भाव का सबलार्ड नहीं है।
जी मंगल को देखिए, मंगल किसी भी भाव का स्टार लॉर्ड नहीं है, जी परंतु मंगल जो चलित कुंडली में बैठा 12वें भाव में। तो आप मंगल को लिख ले, मंगल लिखिए, मंगल के आगे 12वां भाव लिखिए, मंगल लिखिए, मंगल के आगे 12वां भाव लिखिए। दूसरा कौन बना है? दूसरा बना है शुक्र, है ना? तो शुक्र को देखिए, शुक्र किन भावों का सबलाड है? तो देखिए, शुक्र 9वें भाव का सबलाड है और 12वें भाव का सबलाड है। यदि सबलाड दिख जाता है तो फिर आगे हम स्टार लाट या पत्रिका को नहीं देखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया है? 9वां भाव और 12वां भाव। तो शुक्र के आगे लिख दिए 9 और 12, शुक्र का आगे लिख लिया 9 और 12। फिर दूसरा कौन सा? राहु है। राहु को देखिए, राहु 5वें भाव का सबलाड है। बस, तो राहु के आगे 5 लिख लीजिए। तो अब हमारे पास में कौन कौन से भाव आ गए हैं? कौन कौन से भाव बने नौ थे पांच हमारे? बारह है जी, 9 5 12 9 5 12। 9, 5 और 12। ठीक है, 9 जी 5 12। अब ये हमको पता है, जातक को नहीं पता है कि 9 5 12वें भाव से क्या देखा जाता है, कौन सा फील्ड देखा जाता है। तो 9वें भाव से क्या बोलेंगे? उच्च शिक्षा, धार्मिक काम। आयात निर्यात, विदेश यात्रा। इम्पोर्ट। ठीक है ना? तो ये, या फिर पिता को देखते हैं, पिता जो व्यवसाय कर रहे हैं वह व्यवसाय, या पिता का क्या व्यवसाय रहा है, उस व्यवसाय के द्वारा जातक को धन प्राप्त होगा। आयात निर्यात, उच्च शिक्षा और विदेश यात्रा, या पिता के द्वारा जो पिता जो काम करते रहे हैं उस क्षेत्र से, उस फील्ड से जातक को धन प्राप्त होगा। ठीक है, अब 5वां भाव देखिए। 5वें भाव से मतलब क्या है? कमीशन, दलाली, सट्टा बाजार, शेयर बाजार, संगीत या सिनेमा, या मनोरंजन से संबंधित कोई, जैसे गार्डन है, बैंक्वेट हॉल वगैरह है, इस टाइप के कार्य के द्वारा वह धन कमाएगा। या कम मेहनत के खेलकूद, कौन से हो सकते हैं? शतरंज है, लूडो है ना? इस टाइप के खेलों से धन कमाएगा। आगे देखिए 12वां भाव। 12वें भाव से क्या देखते हैं? गोपनीय कार्य, टैक्स, विदेश यात्रा, अस्पताल, जेल, इन्वेस्टमेंट, इन फील्ड से वह धन कमाएगा। यदि वह बिजनेस करता है और अस्पताल से संबंधित वस्तुओं का बिजनेस करता है, या जेल में लगने वाली वस्तुओं का बिजनेस करता है, या कोई टैक्स से संबंधित वस्तुओं का बिजनेस करता है, या कोई गोपनीय गतिविधियों में कार्य जो आती चीजें उसका बिजनेस करता है, या विदेश से संबंधित कोई चीज करता है, तो उसे सफलता प्राप्त होगी। तो ओवरऑल हम क्या बोल सकते हैं कि जातक विदेश से संबंधित, या उच्च शिक्षा से संबंधित, या आयात निर्यात से संबंधित, या कोई कमीशन कंसल्टेंसी से संबंधित वस्तुओं का काम यदि करेगा, उस फील्ड से संबंधित कार्य करेगा, तो उसे धन प्राप्त होगा। आगे बात क्लियर है?
जी। क्लियर है कि और उदाहरण देखें अपन? क्लियर सर। क्लियर है? चंद्रमोहन जी जी। क्लियर है अब? बिल्कुल जी। क्लियर है सर, क्लियर है। हाँ। तो ये बात हो गई हमारी, है ना? तो इस प्रकार से हम ये देखेंगे कि जातक किस फील्ड से धन प्राप्त करेगा। अब यहां पर धन प्राप्त का देखिए कि उसके भाग्य में धन कितना है, जातक के भाग्य में धन कितना है। तो देखिए छठे भाव को देखिए, छठे भाव का सबलाड़ कौन है? सूर्य है। ठीक है, छठे भाव का सबलाड़ सूर्य है। तो लिख लीजिए वहां पे कि छठे भाव का सबलाड़ सूर्य है। अब सूर्य की पोजीशन ऊपर देखिए, ऊपर यहाँ पर ये इसमें सूर्य की पोजीशन, प्लेनेटरी पोजीशन में देखिए कि सूर्य के आगे लिखिए सूर्य शुक्र के स्टार में है और बुध के सब में है। सूर्य शुक्र के स्टार में और बुध के सब में है। ये शुक्र और बुध को देखिए कि किन किन भावों के सबलाड है। सबसे पहले शुक्र को देखिए, शुक्र के आगे लिख लिए 9 और 12, शुक्र के नीचे लिखिए 9 और 12, और बुध के नीचे लिखिए 10। तो क्या क्या आ गए भाव हमारे पास में? 9, भाव 10, क्या क्या? 12। जी। 9 10 12। 9, 9 10। 10, 12। नहीं, पहले इन्वॉल्वमेंट क्या, 9 और 12, पहले 9 और 12, 9 और जी। जी हाँ, 12 और पहले 9 बाद और में है 12। 10। 9, 12, बाद 10। में 10। अब इस इन सीक्वेंस में लिखा भावों को, इन भावों को मतलब कौन से, ये स्टार लॉर्ड वाले भावों को 6 से गिनिए। देखिए 6 से गिनिए 9 तक। 6 7 8 9, मतलब चौथा भाव आया। ठीक है, 6 से 12 को गिनिए। 6 7 8 9 10 11 12, सातवां भाव आया। हमने बात करी थी कि यदि भाव से भाव 1 3 5 7 9 और 11वें भाव आते हैं तो परिणाम पॉजिटिव होगा। तो और दूसरा दूसरा नियम हमने देखा था कि यदि 4 8 और 12 आते हैं तो परिणाम नेगेटिव होगा। यदि 2 6 और 10 आते हैं तो परिणाम न्यूट्रल होगा। ठीक है, 1 3 5 7 9 11 आते हैं तो परिणाम पॉजिटिव होगा। 4 8 12 आएगा तो नेगेटिव होगा। और 2 6 10 यदि आते हैं तो परिणाम न्यूट्रल होगा। तो यहाँ पे देखिए ये 4 आया है, 4 मतलब नेगेटिव, 4 मतलब नेगेटिव और 7 मतलब पॉजिटिव। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे इन्वॉल्वमेंट। तो इन्वॉल्वमेंट क्या है? एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है। मतलब जातक के भाग्य में धन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। इसका रिजल्ट क्या हुआ कि जो इन्वॉल्वमेंट है
वो नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, परंतु उसका रिजल्ट क्या है, तो हम इस चौथे और सातवें भाव से अगले 10वें भाव को गिनेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा इन्वॉल्वमेंट क्या, स्टार लॉर्ड, इन्वॉल्वमेंट मतलब स्टार लॉर्ड, और सब लॉर्ड डिसाइडर, रिजल्ट बताने वाला। तो 4 से, अब हमको 9 और 12 से मतलब नहीं है, अब इस 4 और 7 से मतलब है। तो 4 से 10 को गिनिए, क्या आएगा, सातवां भाव। 4 5 6 7 8 9 10, सातवां भाव। ये सातवें से 10वें को गिनिए, क्या आएगा, चौथा भाव। सातवें से 10, 7 8 9 10, चौथा भाव। तो अब रिजल्ट क्या आ गया, रिजल्ट यह रहेगा, रिजल्ट रिजल्ट यह रहेगा, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब इस जातक के भाग्य में कभी धन भी प्राप्त होगा और कभी नहीं भी प्राप्त होगा। मतलब हम बोलेंगे 50-50% रिजल्ट है, मतलब इसके जातक के भाग्य में 50-50 धन रहेगा। क्लियर है इतना? जी सर। क्लियर है ना? चंद्रमोहन जी क्लियर है? बिल्कुल जी। क्लियर है सर। चलो, अब इसको हटा देते हैं अपन। तो हमने इस प्रकार से देखा कि धन का योग नॉर्मल है, सामान्य है, धन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। अब हम मीडियम से। निकालेंगे कि धन कब प्राप्त होगा। तो देखिए, अभी तक हमने ये निकाले हैं कि धन कैसे प्राप्त होगा। तो अब कौन कौन से भाव लेना है, 6 2 10, 10 6 2 10 11। 11, ठीक है। तो आप अलग से लिख लीजिए, 6 का है सूर्य, 2 का शनि, 10 का बुध और 11 का गुरु। अब देखिए शनि को, कि शनि किसके स्टार में है या किसके शब्द में है, मतलब शनि के सूचक बनाना है। तो शनि का सूचक देखिए, शनि का सूचक, शनि कहाँ का दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है, शनि यहाँ दिखाई दे रहा है, शनि यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, शनि यहाँ दिख रहा है, शनि यहाँ दिख रहा है। तो हम लिख लीजिए, क्या क्या आ गए, लिखिए मंगल, शुक्र और राहु। मंगल शुक्र राहु, ये 3 हमारे सूचक बन गए। मंगल, शुक्र और राहु, ये 3 सूचक बन गए। अगला देखिए, ये शनि को देखिए, है, सॉरी 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 सॉरी, गलत हो गया। ये हमने दूसरे भाव को निकाल लिया, शनि के दूसरे भाव का शनि है, शनि के सूचक हमने निकाल लिए, कौन कौन, मंगल, शुक्र और राहु। अब छठे भाव को निकालिए, तो छठे भाव का कौन कौन को निकलेगा, छठे भाव का सबलाड जो है सूर्य है। तो यहाँ पे देखिए सूर्य कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है, तो सूर्य देखिए, सूर्य यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब केतु की लाइन में लिखा हुआ है, और सूर्य कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। तो लिखिए छठे भाव का सूचक बन गया केतु। अब
अब 10वें भाव को देखिए, 10वें भाव का है बुध। बुध को देखिए, ये बुध कहाँ कहाँ पे है, तो देखिए बुध ये यहाँ पे निशान लगा, यहाँ पे लगा, यहाँ पे लगा है, और इधर कहीं नहीं लगा हुआ है। मतलब आप बुध को लिखिए कि बुध गुरु का बना है, तो गुरु लिख लीजिए, राहु लिख लीजिए, केतु लिख लीजिए। गुरु राहु केतु, तो कौन कौन से बन गए हैं हमारे, तो देखिए दो का बना है। आपने कौन कौन से बनाए हैं, दो का कौन कौन सा बना है, मंगल, शुक्र और राहु। मार्स शुक्र राहु बन गए, मार्स, वीनस और राहु। ठीक है, ये दूसरे के बन गए। अब सूर्य का कौन बना था, केतु, सूर्य का बन गया केतु। मरकरी का कौन बना है, मरकरी का बना है राहु, केतु और गुरु। गुरु। आगे हमारे 5 बन गए। अब हमको ये देखना है कि छठे भाव में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, तो छठे भाव में सूर्य बैठा हुआ है, तो सूर्य को भी ले लीजिए। सूर्य को ले लिए। दूसरे भाव में केतु बैठा हुआ, तो केतु ऑलरेडी हमारे पास है। और 10वें भाव में चंद्रमा है, तो चंद्रमा लिखिए। तो कौन कौन बन गए हैं, मंगल, शुक्र, राहु, केतु, गुरु, सूर्य और चंद्रमा। एक चीज ध्यान रखिए, किसी भी कार्य में अधिक से अधिक यदि सूचक बनते हैं, तो वह उस मतलब वो घटनाएं अधिक घटेगी, क्योंकि उनका पीरियड आएगा। तो अभी हमारा क्या आ गया, मंगल, शुक्र, राहु, केतु, गुरु, सूर्य और चंद्रमा, मतलब 3 4 5 6 7, 7 ग्रह उस जातक के भाग्य में आ गए हैं। ये अपनी दशा में फल देंगे, परंतु कितना देंगे, हमने पहले भाग्य निकाला था कि भाग्य उसका कमजोर है। धन आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, मतलब जो उसके लाइफ में धन की कंडीशन सामान्य रहेगी। अब देखिए शुक्र की दशा चल रही है, देखिए शुक्र दशा चल रही, शुक्र सूचक है हमारा। पहले पूरी लाइन लिख लीजिए, शुक्र शुक्र बुध शुक्र शुक्र, ये शुक्र शुक्र बुध शुक्र राहु 12 जनवरी तक, शुक्र शुक्र बुध शुक्र राहु। अब देखिए शुक्र की बात, शुक्र है क्या सूचक हमारा, बिल्कुल है सर। शुक्र है सूचक। बुध है क्या सूचक हमारा, है। कहाँ है, नहीं, बुध नहीं है, बुध नहीं है सर। बुध नहीं है। मतलब प्रत्यंतर दशा ने मना कर दिया है कि वह धन नहीं देगा। परंतु कल हमने देखा था टेम्पररी सूचक, देखिए बुध को, बुध केतु के स्टार में है, बुध केतु के स्टार में है।
क्या केतु हमारा सूचक है? बिल्कुल है। तो मतलब बुध भी जब तक वह केतु के स्टार में रहेगा तब तक वह भी धन देने के लिए जवाबदार हो जाएगा। ठीक है। तो अब जी देखिए, सर। 6 तारीख के बाद में, 7 तारीख बाद प्रतंत्र दशा किसकी है? राहु की प्राण दशा है। क्या राहु हमारा सूचक है? राहु जी। है। राहु है। मतलब यह 8 तारीख से लेकर के 12 तारीख तक जातक को धन प्राप्त होगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। होगा। होगा बिल्कुल सर, होगा। है ना। अब उसका 15 तारीख तक गुरु का पीरियड है। गुरु सूचक है क्या? बिल्कुल है सर। मतलब 15 तक धन प्राप्त होगा। अब इसके बाद में आ गया शनि। शनि सूचक है क्या? शनि नहीं है। शनि नहीं है, परंतु शनि का गोचर देखा हमने कि शनि भी टेम्परेरी सूचक बना हुआ है। शनि गुरु के स्टार में चल रहा है और गुरु सूचक है हमारा। जी। इसलिए हम ठीक है बोलेंगे सर। कि शनि के पीरियड में भी धन प्राप्त होगा। ठीक है सर। तो हमने देखा, फिर आगे बुध को देखिए। बुध भी सूचक नहीं है, परंतु बुध केतु के स्टार में होने से वह टेम्परेरी सूचक बन गया है। तो बुध भी ठीक है धन सर। देगा और केतु ऑलरेडी दे ही रहा है। तो हम बोलेंगे कि 12 तारीख से लेकर के 7 तारीख से लेकर के 26 तारीख तक जातक को धन प्राप्त होगा। बोल सकते हैं ऐसा? हाँ, बोल सकते हैं सर। बोल सकते हैं ना। अब देखिए, अब हमने क्या देखा, चंद्र मोहन जी ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि दिन को डिसाइड करने के लिए चंद्रमा का नक्षत्रपति देखेंगे। तो आज 8 तारीख, देखिए 8 तारीख को 8 तारीख को चंद्रमा केतु के स्टार में है। अभी वर्तमान में वो शुक्र के स्टार में आ गया है। 10 तारीख, 9 तारीख को शुक्र में आ गया, 10 तारीख को सूर्य में आ गया। सूर्य भी हमारा सूचक है क्या? सूर्य है, सूचक है सर। चलो, चंद्रमा सूचक है क्या? चंद्रमा भी सूचक है सर। ठीक है। मंगल सूचक है क्या? मंगल मंगल भी भी है। सूचक है, राहु भी सूचक है, गुरु भी सूचक है। शनि नहीं है, पर शनि भी गुरु के स्टार में होने से शनि भी सूचक बन गया। बुध भी सूचक है। जी। तो ये लगातार जातक को कहाँ तक पैसा मिलेगा? 20 तारीख तक पैसा अवश्य मिलता रहेगा। आ गया समझ में? जी। आगे। कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नहीं सर। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम ये बात करें। अब आज मैं आप सभी को नई बात बताने जा रहा हूं। देखिए, एक चीज आप सभी को पता है कि धीमी गति के ग्रह बहुत अधिक समय तक अपने स्टार पर गोचर करते रहते हैं। धीमी गति के ग्रह, चलो अभी ये क्लास खत्म हो जाए, 1 मिनट बचा है,
फिर ये बात करेंगे धीमी गति के ग्रह का।